Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today it's the turn of question number 7. So the question says, which of the following compounds would undergo aldol condensation, which the Cannizzaro reaction and which neither? आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन सा कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा एंड कौन सा कंपाउंड दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं देगा. ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन. जो भी रिएक्शन देगा कंपाउंड, आपको उसके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स लिखने हैं. अब यहाँ पर हम ये पार्ट सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं बेटा एक बार कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है और कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है. तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें एल्डोल रिएक्शन की, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट और रिएजेंट आप क्या क्या लेने वाले हैं. एल्डोल रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट इज एल्डिहाइड, आप लेंगे एल्डिहाइड, लेकिन एक कंडीशन है, एल्डिहाइड में प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन. ठीक, रिएजेंट क्या होता है बेटा, यहां पर आप रिएजेंट लेते हैं डाइल्यूट बेस. डाइल्यूट बेस में आप डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, डाइल्यूट KOH ले सकते हैं, चलेगा. ठीक है, ओके. ये तो बात हुई आपके रिएक्टेंट और रिएजेंट की. रिएक्शन होती कैसे है, देखो बेटा, अगर हम यहां पर लें एसिटाल्डिहाइड, मैकेनिज्म के साथ देख लेंगे वाली रिएक्शन. देखो, लेट्स से आपने लिया है एसिटाल्डिहाइड, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन. क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, कौन सा होता है अल्फा, ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप. इस फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन और उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन. अब क्या किया आपने इसमें डाला डाइल्यूट बेस. डाइल्यूट बेस मतलब लेट्स से डाइल्यूट NaOH लिया आपने. बेस का काम क्या होता है बेटा, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करना. कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये जो CH3 है इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिडिक होगा. तो यहां पर आपको मिल जाएगा ये CH2 माइनस यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर है रेजोनेंस में, स्टेबलाइज होगा और H+ देने के बाद स्पीशीज जितनी स्टेबल बनती है उतना ही अच्छा एसिड होता है. ठीक है, तो इसीलिए आपको यहां पर ये मिल गया. अब एक ही मॉलिक्यूल तो आपने नहीं लिया एसिटाल्डिहाइड का, यहां पर होगा एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल. लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H. इसमें बेटा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो पोलर होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव. तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ये बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां से ये ऑक्सीजन के पास हुए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट. प्रोडक्ट में क्या मिला, देखो ग्रीन वाला लिखेंगे पहले, दिस इज CH3, ये कार्बन, इस कार्बन पे क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है और एक आया आपके पास O-. अब क्या बना, इसने ये जो बॉन्ड बनाया, येलो कलर से बनाते हैं बॉन्ड, और फिर किसके साथ बॉन्ड बनाया है, इस वाले कार्बन के साथ, CH2, ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H. अब आप करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस तो आपको मिल जाएगा CH3 CH, यहां पर आ जाएगा OH एंड दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक, ये क्या मिला बेटा, इसको हम बोलते हैं एल्डोल. कहां से आया नाम एल्डोल, इसमें प्रेजेंट होगा एक एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज CHO एंड अल्कोहल ग्रुप, दिस इज OH. ये तो बात हुई एल्डोल की. हमें यहां पर करनी है एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, अगर आपने यहां पर क्या किया बेटा, इसको किया हीट, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे आपको यहां से मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. कैसे, देखो H2O बाहर जाएगा यहां से. क्या मैं इस CH2 को ऐसे लिख सकती हूँ, ये यहां पर CH और एक हाइड्रोजन हमने लिखा यहां पर. ठीक, अब क्या हुआ, अल्फा पोजीशन कौन सी है, CHO ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन है वो है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन. अल्फा और बीटा कार्बन से निकल जाएंगे एक H और OH, मतलब H2O बाहर, तो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CHO. ये है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा के बीच में है डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है बेटा, बात समझ आई. तो ये आपको फाइनली मिलेगा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट. ओके, तो ये तो पूरा मैकेनिज्म था.
अब अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है एल्डोल कंडेंसेशन का, तो देखो क्या करेंगे। ऐसे काइंड ऑफ ट्रिक है ये, आपको बस समझ आ गया है तो आप ये प्रोडक्ट आसानी से लिख पाएंगे। देखो आपने बनाया एसिटिल्डिहाइड, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना हमने यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड के, तो एक और मॉलिक्यूल होगा, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर बनाने हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बन और यहाँ पर ये हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये बना CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब क्या करना है, इसमें से बाहर निकाल देना है H2O, तो ये H2O बाहर गया, तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा बेटा, प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH। चेक करो क्या ये दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, ये पिंक से जो नीचे लिखा है और ये जो अभी बनाया आपने, ये दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं। क्या करना है बेटा, ये आपके पास था कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन और ये है आपके पास अल्फा कार्बन, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, H2O बाहर निकाल देंगे। क्लियर, समझ आ गया, ये था एल्डोल रिएक्शन। अब हम बात करें बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन की। इसमें भी आपके पास क्या होगा, कुछ कंडीशंस होंगी। हमने सबसे पहले बात करनी है रिएक्टेंट की। यहां पर भी रिएक्टेंट होता है बेटा एल्डिहाइड, लेकिन इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो हम लिखेंगे एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको यहां पर रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, रिएजेंट हम लेते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड बेस, आपको लेना होगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड KOH एटसेट्रा। रिएक्शन कैसे हुई, यहां पर भी आपको लेने हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, लेट से हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है लेकिन यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। प्रोडक्ट में क्या मिलता है बेटा, देखो प्रोडक्ट में यहां पे आपको मिलती हैं 2 चीजें। एक तो मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये क्या है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर एसिड कौन सा बनना चाहिए, फॉर्मिक एसिड, तो हम यहां पर बनाते हैं फॉर्मेट, मतलब ये HC डबल बॉन्ड O और यहां पर ONA, ये बना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा यहां पर मिल जाएगा अल्कोहल, तो अल्कोहल बना लेंगे HCH एंड दिस इज OH, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH2OH, क्या बनाइए, दिस इज मिथेनॉल। तो यहां पर एक मिल जाएगा आपको अल्कोहल, किससे, आपने लिया था एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आई आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन, रिएजेंट आपने यहां पे लिया है कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और यहां पे राइट साइड में आपने बनाया है ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो बेटा, तो ये अभी हमने रिवाइज कर लिया। अब देखो आप ये जो आपको क्वेश्चन में पार्ट्स गिवन हैं, इनके प्रोडक्ट्स कितनी आसानी से लिख पाएंगे। चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है मिथेनल। सबसे पहले तो यहां पर स्ट्रक्चर बनाएंगे मिथेनल का, क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज H। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये आपको दे देगा कैनिज़ारो रिएक्शन। सेम रिएक्शन अभी देखी बेटा हमने, यहां पर बनाया हमने ये फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा मिथेनल। 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड साथ में आपको मिल जाएगा अल्कोहल CH2OH। ठीक है, बात समझ आई, चाहे तो इनका नाम लिख सकते हैं। ये क्या होगा बेटा, दिस इज सोडियम फॉर्मेट एंड दिस इज मिथेनॉल। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट समझ आया। चलो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया बेटा आपको, 2 मिथाइल पेंटेनल। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 2 मिथाइल पेंटेनल क्या होगा, यहां पर बनाते हैं। सो 2 मिथाइल पेंटेनल इज चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स, 4 5, सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप CH3 एंड यहां पर है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब क्या करना है, बाकी वैलेंसीज कंप्लीट कर दो बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो ये बनाया आपने 2 मिथाइल पेंटेनल। चेक करेंगे क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यह है अल्फा कार्बन और इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाला कंपाउंड क्या देगा बेटा, ये वाला कंपाउंड आपको दे देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, करेंगे कैसे रिएक्शन बेटा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट बेस के साथ। आपने लिया डाइल्यूट बेस, वो इस अल्फा हाइड्रोजन को पिक करेगा, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, CH3
CH2, CH2, यहाँ पे कार्बन, ये CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। इस कार्बन पे क्या आएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा सेम, CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ पर CH3 एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब क्या होगा बेटा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन एटम पर और यहां से ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा CH3, CH2, CH2, CH, CH3, ये बनाया आपने, ये कार्बन, इस कार्बन पे लगेगा ये वाला ग्रुप, तो यहां पर बनाओ, ये कार्बन पे पहले यहां बनाया O-, एक हाइड्रोजन पहले से था और अब क्या जाएगा बेटा, कार्बन, इस पे प्रेजेंट है एक CH3 ग्रुप और यहां पर है CH2, CH2, CH3 एंड जो इस कार्बन पे CH3 प्रेजेंट था बेटा उस पे ही प्रेजेंट है एक CHO ग्रुप। ठीक है, ये आपने बनाया, ओके। अब आप करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट CH3, CH2, CH2, CH, यहां पर CH3, ये हो जाएगा CH, यहां पर OH, ये इस कार्बन पे है CHO प्रेजेंट और इस कार्बन पर CH3 और क्या हो जाएगा बेटा, CH2, CH2, CH3। ये आपके पास क्या बन गया, इसमें यहां पर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है OH एंड CHO भी प्रेजेंट है, तो ये होगा बेटा आपके पास एल्डोल। यहां पर लिख लेंगे दिस इज एल्डोल। ठीक है, अब क्या आप इस एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन करवा पाएंगे, बताइए। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या है बेटा, अल्फा पोजीशन पर होना चाहिए हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट। यहां पर कौन सा है अल्फा हाइड्रोजन, या आपके पास CHO फंक्शनल ग्रुप, इससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम है दिस इज अल्फा कार्बन। क्या इस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, सिर्फ एल्डोल पर ही रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट समझ आया। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, बेंजेल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो यहां पर एक ड्रॉ करेंगे बेंजेल्डिहाइड क्या होता है। ये आपने बनाई बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये हुआ CHO। अब आपको चेक करना है कि क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यह है बेटा अल्फा कार्बन, इस पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, लिखेंगे यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, therefore this will give Cannizzaro reaction। ठीक है, ओके, Cannizzaro रिएक्शन लिखनी हमें आती है। ये आपने लिए दो मॉलिक्यूल्स, साथ में क्या डाला बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, लेट्स से कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। क्या मिल जाएगा आपको, एक मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने बनाई यहाँ पे बेंजीन रिंग और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- Na पॉजिटिव एंड दूसरा क्या मिलेगा बेटा, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर अल्कोहल, तो ये बेंजीन रिंग बना लेंगे और ये जो था ऊपर CHO, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। क्लियर, बात समझ आई। आप चाहे तो इनका नाम लिख लेंगे, इसका नाम क्या होगा बेटा, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल एंड ये क्या बना आपके पास, सोडियम बेंजोएट, तो यहां पे लिख लेंगे दिस इज सोडियम बेंजोएट। ठीक है, थर्ड पार्ट समझ आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया है बेटा, बेंजोफिनॉन। तो यहां पर बनाएंगे बेंजोफिनॉन। क्या होता है, ये बनाई आपने एक बेंजीन रिंग और यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी क्या होगा, यहां पर भी होगी एक बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपने बनाया बेंजोफिनॉन, यहां पे एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये, दिस इज द अल्फा कार्बन। ओके, इन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए बेटा यहां पे लिखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसीलिए एल्डोल नहीं देगा, राइट। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो क्या करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए बेटा आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए एल्डिहाइड। यहां पर एल्डिहाइड नहीं है, ये है कीटोन, तो इसीलिए ना तो ये एल्डोल रिएक्शन देगा और ना ही कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, तो हम यहां पे लिखेंगे नीदर। ठीक है, नीदर क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया है एंड विच नीदर एल्डोल रिएक्शन नॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है बेटा, फोर्थ पार्ट समझ आया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक साइक्लोहेक्सेनॉन। ये बनाई आपने एक साइक्लोहेक्सेन रिंग और इस रिंग में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हमने बनाया यहां पर, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन। चेक करेंगे बेटा क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये आपको देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, ओके। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखना है बेटा, देखो हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, एक मॉलिक्यूल हमने बनाया ये, और दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको बनाना है, ये बनाई आपने रिंग और उसमें बनाने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर प्रेजेंट होंगे 2 हाइड्रोजन, ये आपने बनाए 2 हाइड्रोजन। ठीक, क्या होता है इसमें, वाटर जाएगा बाहर, यहां से बाहर निकाल देंगे ये H2O, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, देखो फाइनली प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये है आपके पास रिंग, ओके। इस रिंग में जहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वहां पर क्या जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये रिंग वैसे के वैसे ही, ठीक है। और इसमें यहां पर प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बनाया आपने, ये आपने बनाया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अगर आप चाहें कि इसका एल्डोल बनाना है पहले और उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है तो वैसे भी करवा सकते हैं बेटा। एल्डोल प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो ये होगी साइक्लोहेक्सेन रिंग, इस रिंग में यहां पर ये था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे आप इसके, ओके। जब आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो एल्डोल कैसे मिलेगा बेटा, ये है रिंग, इस रिंग में यहां पर बनेगा एक बॉन्ड, ये दूसरी रिंग, और दूसरी रिंग में बेटा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो ऐसे ही रहेगा, और जब ये अटैक करेगा तो यहां पर आ जाएगा एक OH ग्रुप। ये आपने क्या बनाया, दिस इज एल्डोल। अब इसमें से बाहर जाएगा H2O, कहां से जाएगा बाहर, एक हाइड्रोजन यहां पर अभी भी प्रेजेंट है, तो ये यहां से वाटर जाएगा बाहर, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, सेम वही आपको मिल जाएगा जो हमने यहां पर ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, बात समझ आई, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट देखेंगे बेटा। 6th पार्ट में क्या दिया है आपको, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो सबसे पहले ड्रॉ करो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, ये है आपके पास फिनाइल रिंग, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज CH2CH3, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, राइट। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर ये प्रेजेंट होगा अल्फा हाइड्रोजन, तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, ये देगा आपको एल्डोल रिएक्शन, और यहां पर भी एल्डोल कंडेंसेशन हुआ था तो हमने यहां पर लिया होगा डाइल्यूट NaOH, यहां पर भी क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो नीचे देखो बेटा, ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक तरफ है फिनाइल रिंग तो उसको मैंने लिखा PH, और दूसरी तरफ क्या है बेटा, CH2CH3, ओके। इसमें से H2O जब बाहर निकालते हैं तो एक मॉलिक्यूल का होता है कार्बोनिल कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का होता है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है ये, इस पर प्रेजेंट है 2 CH2 ग्रुप। इसमें क्या है बेटा, एक तरफ लगा हुआ है CH3 और एक तरफ क्या है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिससे जुड़ा है ये PH। ठीक, सेम मॉलिक्यूल को ही हमने 2 अलग अलग तरीके से लिख लिया। अब क्या होगा, यहां से बाहर जाएगा ये H2O, जब ये यहां से बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो ये था कार्बन, यहां पर PH और यहां पर CH2CH3। ठीक, तो यहां पे अब दूसरा क्या होगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा है CH3 और यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड PH। ये आपने बनाया एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। इसको अच्छे से कैसे बनाएंगे, यहां पर ऊपर बनाकर लिख लेंगे, ये है फिनाइल रिंग PH, ओके। इस रिंग के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन, इस कार्बन पे एक तरफ क्या जुड़ा है बेटा, CH2 एंड CH3, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे है CH3 और यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर वापस से होगी एक फिनाइल रिंग। ठीक है, तो ये आपने बना दिया फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर, कौन सी रिएक्शन दी है इस कंपाउंड ने, इस कंपाउंड ने आपको दी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ आ गया, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया है बेटा, आपको कंपाउंड गिवन है फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। यहां पर स्ट्रक्चर बनाओ, ये है आपके पास फिनाइल रिंग PH और यहां पर CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहां पर हाइड्रोजन। ये बनाया आपने फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये आपको देगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर, कैसे लिखेंगे बेटा, रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये था PH CH2 और यहां से ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, ये बनाया आपने अल्फा कार्बन और यहां पर प्रेजेंट होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड यहां पर PH। क्लियर, क्या करना है, यहां से बाहर निकालना है H2O। H2O निकाला आपने बाहर तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पर बना लेंगे। प्रोडक्ट में आपको मिलेगा
PH CH2 कार्बन, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, इस पर प्रेजेंट है PH और एक तरफ प्रेजेंट है CHO। अब आपको कंपाउंड ऐसा देखने की आदत तो है नहीं, तो इसको हम अच्छे से बनाएंगे। ये आपने बनाई फिनाइल रिंग, ठीक है। यहां पर होगा CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे एक तरफ है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और यहां पर प्रेजेंट है फिनाइल ग्रुप। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको कैसे बनाया प्रोडक्ट? ओके। और ये हम H2 कैसे बाहर निकाल रहे हैं बेटा? ये है आपके पास कार्बोनिल कार्बन एंड दूसरी तरफ आपके पास प्रेजेंट है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन। ठीक है, फाइनली आप एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिख रहे हैं डायरेक्टली। और अगर आपको पहले एल्डोल बनाना है तो क्या करेंगे, एक को बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर, तो आपको फाइनली एल्डोल मिल जाएगा। उसमें से बाहर निकालेंगे H2 तो आपको मिल जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज ब्यूटेन 1 ऑल। यहां पर बनाओ CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। ये क्या है बेटा? दिस इज एन एल्कोहल। एल्डिहाइड्स देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर कैनिज़ेरो रिएक्शन, तो ये क्या करेगा, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, नीदर कैनिज़ेरो नॉर एल्डोल। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्या दिया है बेटा आपको? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। बनाओ स्ट्रक्चर। ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन एटम्स की चेन एंड 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल है, तो पहले यहां पे लगा दिया आपने एल्डिहाइड ग्रुप और सेकंड पोजीशन पर है 2 CH3। ठीक, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा? नहीं, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर है नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल गिव यू कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्या होता है कैनिज़ेरो रिएक्शन में? आपने लिए 2 मॉलिक्यूल्स, वैलेंसीज कंप्लीट कर लो इसकी, CH3 एंड यहां पर CH2। अब ये मॉलिक्यूल कंप्लीट है। ओके, तो ये आपको क्या करेगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में ये देगा आपको 2 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? एक तो आपको मिलेगा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 एंड यहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव, ये बनाया आपने सॉल्ट। एंड दूसरा क्या मिलेगा बेटा? दूसरा आपको मिलेगा अल्कोहल, CH3 CH2 कार्बन, ये CH3 CH3, वैसे ही सारा कंपाउंड वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ लास्ट में हो जाएगा CH2OH, दिस इज अल्कोहल। क्लियर? बात समझ आ गई? तो अगर आपको एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ेरो रिएक्शन पता है क्या होती है और उनका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो आप आसानी से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।